हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और इस कट ऑफ को देख करके तो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होंगे। और बच्चे, अगर आपने इसमें फॉर्म भरा है और का नंबर फाइनली इन 5512 पोस्ट में आ जाएगा, इसका कारण मैं बताऊंगा। और वो पिछले साल की जो 1262 पद आए थे, उस पर भी जो कट ऑफ है वो भी दिखाऊंगा कितनी कम गई थी। मुख्य परीक्षा के बाद जो कट ऑफ गई थी उसको भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें जो है, अब बच्चे देखिए, पहली बात तो कि फॉर्म कब के भरे गए हैं, कट ऑफ इतने दिन बाद आई है, एग्जाम कब होगा, तो इसमें टाइम बहुत बीत जाता है। तो बच्चे जो है प्रेजेंट बहुत कम रहते हैं एग्जाम के टाइम में। पिछले वाले में भी 1262 पदों के लिए भी लाख बच्चों के आसपास मौका मिला था। बैठे थे एग्जाम में मात्र 25,000। और कट ऑफ देख करके आपका दिल खुश हो जाएगा कि 1262 पदों के लिए भी अगर कट ऑफ इतनी कम गई है, 5512 के लिए हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन अभी 2 लाख बच्चों को से ज्यादा बच्चों को पास किया गया है, लेने 5512 है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्योंकि बहुत सारे अभी चीजें बाकी हैं, एग्जाम है और टाइपिंग टेस्ट है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों का। और तीसरी चीज क्या है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, जिसमें बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे क्योंकि जिनके पास ट्रिपल सी नहीं था, उन्होंने अगर इस फॉर्म को भर दिया होगा तो वो बच्चा भी बाहर होने वाला है। पर अगर आपके पास ट्रिपल सी है था जब ये फॉर्म भरा था और आप 2,43,000 जो बच्चे इन्होंने लिए हैं उनमें आ गए हैं, इन 100 में से 15 वाली कट ऑफ में आप हैं, तो फिर आप बहुत बढ़िया जगह हैं। आप बहुत अच्छे से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। बस हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग को कंटिन्यू रख लीजिए अपनी। ये सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा यूपी ट्रिपल एससी में। चलिए, एग्जाम भी मैं आपको आइडिया दूंगा कि एग्जाम कब तक हो सकता है, ताकि सारी क्लैरिटी आप लोगों को रहे। हाँ, एजीटीए का बैच मैं ला रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है। एजीटीए की मेरी टीम लगभग तैयार हो चुकी है, मेरी बात हो चुकी है, तो मैं जल्द उसको आपके सामने लेकर के आऊंगा। ठीक है, चिंता मत करिए। हाँ, बीसीए चलेगा ट्रिपल सी की जगह। 3 महीने से ज्यादा का कोई भी कंप्यूटर कोर्स होगा वो सब चलेगा। लेखपाल की भर्ती में अभी समय लगेगा, पहले अब हम इसकी बात कर लेते हैं। बच्चों, ये 5512 पद जब ये शुरू में आए थे तो 3768 आए थे, तब भी मैंने वीडियो बनाया था। और ये फिर बाद में 1518 कुछ पद और बढ़ गए थे, तो टोटल ये 5512 पद हो गए थे। तो बच्चे, ये जो है, ये इसकी जानकारी मैं बहुत पहले, यानी फॉर्म जब चल रहे थे उस समय भी दी गई थी, क्योंकि अब दूंगा इस जानकारी को तो कोई फायदा नहीं है। उस टाइम दी थी तो बहुत सारे बच्चे फॉर्म इसमें भर पाए थे। अब देखिए, यहाँ पर एक कट ऑफ अब जारी हुई है इसकी 14 मार्च 2024, यानी कल के ही दिन। आज 15 मार्च को मैं वीडियो बना रहा हूँ। पैट 2022 के आधार पर ये, क्योंकि फॉर्म इसके तभी आ चुके थे, तब पैट 2023 हुआ नहीं था, उससे पहले इसके फॉर्म आ चुके थे। तो भाई बहुत पहले आ गए थे फॉर्म। कट ऑफ इतने दिन बाद लग रही है? जी हाँ, कट ऑफ में ही ये सालों ले जाते हैं, तो ले लिया इन्होंने। इसलिए ही तो एग्जाम में बहुत कम बच्चे बैठ पाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं। तो भाई जो कट ऑफ क्लियर करते हैं ना, या जो पैट में अच्छे मार्क्स ला रहे होते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो बेकार बच्चे होते हैं, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन के दावेदार होते हैं। और उस बीच आपने कट ऑफ नहीं दी तो वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो गए होते हैं, तो फिर वो कहते हैं भैया आपसे राम राम, हम अपना वहां ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखिए, अनारक्षित यानी जो जनरल के बच्चे थे वो 15 पे ही उनकी कट ऑफ गई है। हालांकि मैंने भी उस टाइम बताई थी कि 50 से नीचे जाएगी, और बच्चे कहते थे सर आपको अपना बैच सेल करना है इसलिए आप 50 पे कट ऑफ बता रहे हो। मैं तो 50 के पास बता रहा कि भाई 50 से ऊपर नहीं जानी। और फिर भी बच्चे इस तरह से बोलते थे। तो अब आप देखो, 50 छोड़ो 15, और मैं उस टाइम अगर 15 बता देता, खैर पहली बात तो बता ही नहीं पाता, और 15 बता देता तो हर कोई तो ये कहता है ये तो अपनी कोर्स की वजह से कहते हैं, इतनी कम कट ऑफ ताकि लोग कोर्स में आ पाए, है ना। तो एससी 15 पे कट ऑफ, एसटी मात्र 3.97, यानी 4 नंबर भी पूरे नहीं है तब भी आपका एसटी में आ जाएगा। हालांकि जो बाकी है जनरल में, औरों के लिए भी एग्जाम्पल है, मान लीजिए आगे कल को और भी कट ऑफ लगेंगी, तो जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, इन चारों को एक जैसा ही रखते हैं। देख लीजिए, ऑलमोस्ट एक जैसी रही है आज तक। एसटी की
काफी फर्क देखने को मिला है। ठीक है, चलो अब मैं आगे और बातें कर लेता हूं इस पर कि अगर एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ, और ये ना दिव्यांग जनों के लिए भी है, तो दिव्यांग जन भी जैसे पिछले लेखपाल की भर्ती में बड़ा कंफ्यूजन रहा है, उन बेचारों के साथ बहुत दिक्कतें रही हैं कि सर मेरा इसमें हो गया था बट मेरी कैटेगरी को इन्होंने नहीं लिया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ कैटेगरी वाइज बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए दिव्यांगजन यहाँ मान्य होंगे। ठीक है, तो वो आपको अब वो वैसा कंफ्यूजन लेखपाल वाला नहीं रहेगा। वो अब तक बेचारे केस लड़ रहे हैं लेखपाल वाले। तो ये यहाँ पर देखेंगे तो इतनी इतनी कट ऑफ गई हुई है अलग अलग दिव्यांगजनों के लिए। चलो अब इसमें था क्या, मैं एक बार बता देता हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो लोग कट ऑफ में आ गए हैं उनको अब सबसे पहले एग्जाम देना होगा। एग्जाम में क्या क्या आएगा वो भी बताऊंगा, लेकिन एग्जाम के बाद क्या होना है। एग्जाम देखिए 12th तो मांगा ही गया था, 12th के साथ आपको ये बोला गया था कि आपकी जो हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग स्पीड चाहिए, हिंदी में 25 की स्पीड चाहिए, इंग्लिश में आपको 30 की स्पीड, यानी दोनों ही बच्चे को आनी चाहिए, कोई सी एक चूज नहीं कर सकते। तो 25 WPM और 30 WPM की हिंदी इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए। हालांकि इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, सर्टिफिकेट है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप को जब ये टाइपिंग के लिए बुलाएं एग्जाम के रिजल्ट के बाद तो आप वहां बस टाइपिंग कर देना, इतने की स्पीड इनको निकाल के दिखा देना। गलतियां काफी माफ होती हैं काफी हद तक, यहाँ इतनी हार्ड टाइपिंग नहीं है। और CCC इन्होंने मांगा था कि CCC प्रमाण पत्र हो या किसी सरकार द्वारा मान्य प्राप्त किसी संस्था द्वारा उसके समकक्ष प्रदान किया गया कोई भी प्रमाण पत्र कंप्यूटर में चल जाएगा। ये इन्होंने क्लियर किया था बच्चों। अब मैं आपको एग्जाम बता देता हूँ, ये बहुत आसान योग्यता है। एक तो एग्जाम हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग, और तीसरी क्या चीज है कि CCC। अगर आपके पास CCC उस टाइम पे या कोई ऐसी योग्यता जो कंप्यूटर की हो और 3 महीने से ज्यादा का कोर्स हो या 3 महीने का हो, वो सब चलेगा। BCA हो या कंप्यूटर से BTech है तो वो सब चलता है इसमें। अब अगर मैं और भी बहुत सारी चीज में O लेवल हो सब सब चलेगा, बट मैं सारे नाम नहीं ले सकता यहाँ पर बच्चे उसके बाद अगर आप टाइपिंग करने की कैपेबिलिटी आप अब हिम्मत जुटा पाते हैं, अब से भी लग जाते हैं, शायद उतनी स्पीड बन जाएगी क्योंकि इसमें गलतियां माफ होती हैं काफी हद तक। अब मैं यहाँ एग्जाम की बात कर रहा हूँ क्योंकि फिर तो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम रह जाता है। तो एग्जाम में आप हिंदी और लेखन योग्यता, हिंदी यहाँ पर 30 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के यहाँ 15 क्वेश्चन आते हैं, GS के यहाँ 20 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के यहाँ 15 क्वेश्चन आते हैं और UPGK के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। 1/4 की नेगेटिव होती है और 2 घंटे समय होता है। तो समय की कोई कमी नहीं है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। और बच्चे ये बहुत आसान पेपर है अगर आप ये देखो, क्योंकि ये चीजें ना हर बच्चा पैट वाला वो कहेगा ये तो कुछ भी नहीं है मेरे लिए, ये 3 चीजें। अब उसके लिए GS हर किसी का सरदर्द होती ही है और ये रहती है भाई, ये इसको पढ़ना ही पड़ता है। अब बात है कंप्यूटर, ये एक नया विषय है, जो लोग इससे कंफ्यूज्ड है कुछ चैप्टर्स जरूर इसमें कंप्यूटर का सिलेबस पढ़ेंगे तो कुछ नए देखने को आपको मिलेंगे भी। ठीक है, तो भाई इसको पढ़ना अपने आप में कलाकारी रहेगी। अगर आप इसको बहुत अच्छा कर जाते हैं या इसको भी एक ऐसा 10-12 नंबर इसमें ले पाते हैं तो फिर सिलेक्शन के चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे आपके। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ कितने बच्चों को आपकी तरह उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया है। शॉर्ट लिस्ट की एक लिस्ट भी उन्होंने डाल रखी है और वैसे इतने मार्क्स हैं तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो ही अगर आपने फॉर्म भरा है तो। 2,43,981। सोचो 5512 पोस्ट हैं और इतने बच्चे ये कहते हैं कि हम सिर्फ 15 गुना लेंगे। अगर ये 15 गुना ही लेते तो ये 80,000 बच्चे होने चाहिए थे और इन्होंने 80,000 से भी कितना ले लिया है, उसका भी 3 गुना। तो यानी ये जो बच्चे हैं ये करीब 45 गुना बच्चे लिए गए हैं। अब सोचो कि कह के 15 गुना लिए हैं 45 गुना, इसका कारण है कि बहुत सारा बच्चा हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग में फेल हो जाता है, बहुत सारा बच्चा फॉर्म भर देता है CCC नहीं होता, तो कहते हैं फिर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते, फिर वैकेंसी खाली ले जानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए रिटर्न में भी बहुत सारे बच्चों को पास करें हो सकता है, क्योंकि जितनी वैकेंसी हो सकता है उसका 10-15 गुना ये टाइपिंग के लिए भी पास करें। यानी 80,000 को 243 में तो 80,000 या 70,000 को टाइपिंग के लिए भी बुलाएंगे।
अब ये यहीं 15 गुना ले लेते, फिर टाइपिंग के लिए कितना बुलाते, फिर तो सबको ही टाइपिंग करवानी पड़ जाती है ना, फिर रिटर्न का कोई अर्थ ही नहीं है इस एग्जाम का। तो भाई मुख्य परीक्षा का बच्चे सोच रहे हैं कि सर अब क्या है, सीधा हमें एग्जाम का वेट करना चाहिए। नहीं बच्चों, अभी फीस भी भरवाया जाएगा आपको। फीस कितनी? 250 रुपए फीस होगी। कब से आएगी सर ये कभी भी आ सकती है। इसके लिए आप आयोग की वेबसाइट को रिसर्च करते रहें। वैसे आएगी तो मैं भी शॉर्ट्स या वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। वैसे अपना चैनल भी एक व्हाट्सएप पे, मैं वहां भी इन्फॉर्म करता रहता हूँ, इसके बारे में भी किया था। रोजगार विद अंकित, अगर आप व्हाट्सएप चैनल यूज करते हैं या देखते हैं तो मैं वहां ऐसी चीजें अपडेट डालता रहता हूँ, छोटी छोटी, जिन पे वीडियो नहीं बन सकती। ठीक है, तो उससे जुड़ जाना, मैं यहाँ पे कमेंट में पिन करा दूंगा उस चैनल। तो बच्चों, शुल्क जमा करने की परीक्षा और तिथि की जानकारी अलग से दी जाएगी, इन्होंने ये बोल दिया है। तो शायद जब परीक्षा तिथि की घोषणा हो उसी की टाइम पर ही शुल्क की भी पता चल जाए कि भैया अब आप ना शुल्क भर दो। और शुल्क भरने की बात, मजे की बात यह है कि आप जब परीक्षा देने जाते हो ना, उससे 2 दिन पहले भी शुल्क अपना जमा कर सकते हैं। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आप परीक्षा के लिए चिंतित होंगे तो क्या कर लेना। ये मैं पिछला रिकॉर्ड लेकर के आया हूं, जो 1262 पद थे ना, उसका कैसे कैसे रिकॉर्ड रहा। देखो कितनी मेहनत करी होगी आप लोगों के लिए सब कुछ निकालने में, है ना, हमारी टीम ने। तो भाई वो देखिए, यहाँ 1262 जब पद आए थे तो फॉर्म जो भराए गए थे आपको, जैसे इसके भी भराए गए हैं, तो 21 नवंबर 2022 को ये भरे थे 23 में, जो 5512 हैं। ये 21 नवंबर 2022 में भरे, लास्ट डेट फॉर्म की ये थी। और जो जैसे आपकी कट ऑफ आई है, ऐसे इनकी कट ऑफ आते आते करीब 7 महीने इनको भी लगे थे। 1262 की बात कर रहा हूं मैं, जिसका एग्जाम भी हो गया, कट ऑफ भी लग गई है फाइनल। 13 जुलाई 2023, सोचो 7 महीने ऐसे आपको भी लगा है ये समय। अभी कट ऑफ कितने दिनों बाद आई है, तो सारा समय यहां जाता है। अब इसके बाद एग्जाम कितने दिन में हो गया था? एडमिट कार्ड 21 अगस्त को आ गया और 27 अगस्त को एग्जाम भी करा दिया था। तो एग्जाम होने में मात्र कितना, 1.5 महीना भी नहीं लगा। यानी जब कट ऑफ आई उसके बाद तो 1.5 महीना भी एग्जाम में नहीं लगा। पर इसके साथ ही एग्जाम डेट आ गई थी आपकी पहले, इस बार नहीं आई। तो अब ऐसा मत मानो कि 1.5 ही महीने में एग्जाम हो जाएगा, 1 ही महीना मिला है, तो चिंतित मत हो। क्यों ना हो चिंतित? क्योंकि कल आपके यहाँ आचार संहिता लग रही है। कल से आचार संहिता लग जाएगी। अब आचार संहिता हटेगी कब? अब आप सोचिए, आपके यहाँ अप्रैल और मई दोनों में मेरे ख्याल से मई तक आपके रिजल्ट आएंगे इलेक्शन के। तो ये जो नई सरकार बनना बनाना, ये 2 महीने पूरा सब कुछ चलेगा। और जून से पहले कोई संभावना नहीं नजर आती इसके एग्जाम की। जून में आप मोस्ट एक्सपेक्टेड मान लीजिए कि आयोग अगर वास्तव में जल्दी कराना कुछ चाहता है तो वो जून में एग्जाम करा देगा। ठीक है, और अब आयोग इसके लिए सीरियस है, नो डाउट। आंसर की अवेलेबल, यानी इतने दिन बाद फिर इसकी आंसर की भी आ जाती है। यार देखो कितनी जल्दी हो जाता है फिर सारा काम। 1 हफ्ते में आंसर की आ गई थी, लेकिन रिजल्ट में फिर बहुत लंबा, क्योंकि ऑफलाइन जब रिजल्ट आता है तो बहुत लंबा समय ले जाते हैं। तो यानी यहाँ फिर ये 4-5 महीने फिर खा गए रिजल्ट में। 6 फरवरी 2024, यानी 1262 का रिजल्ट अभी अभी आया था। कितने दिन हुए? महीना ही हुआ है बस। ये है वो रिजल्ट। ये तो पैट के लिए रिजल्ट था। सोचो, पहले कट ऑफ 71.87 गई थी पिछले वाले 1262 में, और आज 15 गई है। ठीक है, ये 21 वाले के आधार पे हुई थी। अब ये मैं वो बता रहा हूं जो 1262 की मुख्य परीक्षा के बाद, देखो ये लिख रहा, 1262 पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा के स्कोर के, लिखित परीक्षा नहीं मुख्य परीक्षा के स्कोर के आधार पर अगले चरण यानी टंकण परीक्षा के लिए अहर अभ्यर्थियों की कट ऑफ ये गई है। यानी जनरल की, एससी की, जनरल की 48.25 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। एससी की गई थी 44.25, ये एससी है। और मैं एसटी की बात करूं, ये 40.50 दिख रहा है ना सबको। और ओबीसी बात करूं तो 48.25, ये तो बिल्कुल उतनी ही है। और ईडब्ल्यूएस भी उतने। मैंने बोला है इन तीनों में तो भाई अंतर मुश्किल ही आपको देखने को मिलेगा, ये तीनों तो एक सी है। और एससी एसटी भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। और खुशी की बात यह है कि यार 100 नंबर का भी पेपर मैंने आपको दिखाया, जिसमें जीएस आता है, जिसमें कंप्यूटर आता है, जिसमें हिंदी आता है, सब कुछ आता है, यूपीजीएस आता है।
उस पेपर की बात कर रहा हूं मैं, उसमें 100 में से इतनी इतनी कट ऑफ गई थी 1262 पदों के लिए, और अब पद कितने हैं? 5512। यानी 1200 का भी लगभग 5 गुना पद है, 4.5-5 गुना पद हुए। अब 4.5-5 गुना पद हैं तो जाहिर सी बात है भाई, कट ऑफ देख करके तो आपका दिल खुश हो जाना चाहिए। यानी अगर आपकी टाइपिंग बहुत स्ट्रांग है और आपने थोड़ी रिटर्न में मेहनत कर ली तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छा इस एग्जाम के लिए कर जाओगे और ये नौकरी ले जाओगे। ठीक है।